The next topic for today's lecture is compound of sulfur. ठीक है, तो इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ सल्फर में हम देखेंगे बेटा कि सल्फर की ऑक्साइड कौन कौन से हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्सी एसिड बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। सल्फर का ऑक्सी एसिड, बहुत सारे ऑक्सी एसिड होते हैं, उससे रिएक्शन देखेंगे। एक सल्फर का कंपाउंड होता है थायोसल्फेट, उसका लिंक आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो उसको भी देखेंगे। तो सल्फर बेटा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सल्फर के ऑक्सी एसिड और सल्फर के थायोसल्फेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक एक करके डील करेंगे। ठीक है, ये पूरे ऑक्सीजन फैमिली का लास्ट एक तरह से टॉपिक है, कंपाउंड ऑफ सल्फर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहला कंपाउंड है जो सल्फर का है वो हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम स्टेट पर है, दैट इज -2। ठीक है, प्रिपरेशन की बात करेंगे बेटा, आसान है प्रिपरेशन। सल्फाइड बनाना है। ठीक है, आयरन सल्फाइड को एसिड के साथ रिएक्ट करो तो फेरस सल्फेट और H2S बन जाएगा। ठीक है, इट इज प्रिपेयर इन कीप्स एपरेटर्स। बेटा कीप्स एपरेटर्स एक स्पेशल टाइप का एपरेटर्स होता है H2S ही बनाने के लिए। ये थोड़ा कीप्स एपरेटर्स के नाम से आपको H2S याद हो जाएगा। दूसरा एक तरीका है बेटा, सिंपल है, एंटीमोनिया सल्फर का है ना, एक कंपाउंड है, एक तरह का समझिए सॉल्ट है। ठीक है, सॉल्ट है। ठीक है, उसको हम एसिड के साथ, प्योर एसिड के साथ रिएक्ट किए तो एंटीमोनी का क्लोराइड बन गया और H2S गैस के फॉर्म में अलग हुआ, विच इज अ प्योर फॉर्म ऑफ गैस। तो ये प्रिपरेशन थे H2S हाइड्रोजन सल्फाइड बनाने के। इसके बाद हम बात करेंगे बेटा इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केमिकल प्रॉपर्टी में हम देखेंगे। सबसे पहले आपको एक ही चीज समझना है केमिकल प्रॉपर्टी में, कि H2S किसी के साथ भी रिएक्ट करेगा, किसी के साथ भी रिएक्ट करेगा तो उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा और अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा। क्यों? क्योंकि H2S में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, मिनिमम है, वो बढ़ना ही चाहेगा, उससे घट नहीं सकता, दैट इज द मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा तो दूसरे को रिड्यूस करेगा, तो कैसा बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, कतई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव नहीं कर सकता, तो वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब जितना भी रिएक्शन हम देखेंगे ना बेटा, सब में है ना रिड्यूसिंग एजेंट है, अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा और रिड्यूस करेगा। बेटा एक चीज याद रखो, मैंने आपको बताया था कि H2S में है ना सल्फर जब भी ऑक्सीडाइज करता है तो किस में आता है, S0 के फॉर्म में, हमेशा S पॉजिटिव में नहीं आएगा। एक मेमोराइज करने का तरीका इनऑर्गेनिक में ये, कि सल्फाइड जो होता है S-2, आप हमेशा अपने आप को ऑक्सीडाइज करके S सल्फर लाता है ज्यादातर रिएक्शंस में। यहाँ सारा देखेंगे, देखो कोई भी हेलोजन ले लो X2, उसके साथ HX बना दिया, हेलोजन जीरो ऑक्सीडेशन से स्टेट से X-1 कर दिया और सल्फर अपने आप को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया -2 से। कोई भी रिएक्शन बेटा, H2S सल्फर देखो बेटा, S आ गया, ठीक है, अपने आप को ऑक्सीडाइज कर दिया, H2O2 H2S सल्फर अपने आप को ऑक्सीडाइज कर दिया। ये फाइनल रिएक्शन डी का देखो, HNO3 ऐसे भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अपने आप को सल्फर क्या किया, ऑक्सीडाइज कर दिया, और बाकी HNO3 NO2 में और H2 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये बेटा अब देखो O3 बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, O3 पर हमने पढ़ रखा है, वो तो H2O2 से भी स्ट्रॉन्ग था। तो जब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सल्फर को बहुत अच्छे से ऑक्सीडाइज करेगा, तो यहाँ पर सल्फर को +6 ले आया। कोई कोई है बेटा जिसमें उसको ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइज कर रहा है, क्योंकि उसमें डिपेंड कर रहा है कि हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसा है। उसी तरह बेटा KMnO4 और K2Cr2O7 दोनों का दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो सल्फर को पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में ले आएगा। देखो, और आपको पता है MnO4 -Mn+2 में जाता है, K2Cr2O7 के Cr+3 में जाता है एसिडिक मीडियम में, हमने रिडॉक्स में बहुत बताया था आपको। तो इसने क्या किया, H2SO4 या SO2 सल्फर को पॉजिटिव में ले आया। तो ले देखिए, ये समझना है बेटा कि सल्फर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट से सल्फर जाता है सारे सारे रिएक्शन में ऑलमोस्ट, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ गया, जैसे O3 क्या नाम है, K2Cr2O7 और KMnO4। ठीक है, मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट और ओजोन जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो सल्फर को पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बना देता है। बस इतनी सी कहानी।
नेक्स्ट अब देखते हैं बेटा H2S का एसिडिक नेचर होता है, मतलब वो H प्लस देगा और वो भी डाई बेसिक हो, डाई एसिडिक नेचर होगा, मतलब कि 2 बार H प्लस देगा, ठीक है। बट इट इज अ वेरी वीक एसिड, बहुत वीक एसिड होगा। कैसे देता है देखते हैं बेटा। इट्स एक्वस सॉल्यूशन, इसका एक्वस सॉल्यूशन होगा, वो एक्ट करेगा डाइबेसिक एसिड के जैसा अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। एच एस माइनस, बेटा यहाँ एच एस माइनस होगा प्लस एच प्लस, और एस माइनस टू टू एच प्लस, ठीक है। देयरफॉर इट फॉर्म टू सीरीज ऑफ सॉल्ट। अब देखो बेटा ये दो तरह का सॉल्ट शो करेगा, एक तो एस माइनस टू के साथ और एक बार एच एस माइनस के साथ। यहाँ माइनस ऑमिटिंग है, माइनस लिख लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए सोडियम ही है, तो सोडियम के साथ क्या बना दिया, Na प्लस एच एस माइनस, या Na प्लस टू Na प्लस और S माइनस टू। तो दो सीरीज का सॉल्ट इसलिए देगा क्योंकि वो 2 बार एनायन बना रहा है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ पॉलीसल्फाइड। पॉलीसल्फाइड का मतलब ये हुआ कि एक से ज्यादा सल्फर होना। देखो बेटा क्या, they are obtained by passing H2S gas through metal hydroxide। जो मेटल हाइड्रोक्साइड होगा या फिर केटायन हाइड्रोक्साइड होगा, उसमें जब आप H2S गैस पास करोगे ना तो पॉलीसल्फाइड होगा, इंपॉर्टेंट है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, केटायन का हाइड्रोक्साइड है, H2S गैस पास कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका बना क्या, डेफिनेटली अमोनियम है प्लस और S माइनस टू, तो माइनस टू इधर आ जाएगा तो हो जाएगा अमोनियम सल्फाइड, ठीक है। अमोनियम सल्फाइड फिर से H2S के साथ रिएक्ट किया तो बना अमोनियम पॉलीसल्फाइड। ये पॉलीसल्फाइड है, X प्लस वन का मतलब ये हुआ बेटा कि सल्फर बहुत ज्यादा अमाउंट में है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट चीज है कि मेटल हाइड्रोक्साइड या केटायन हाइड्रोक्साइड के साथ ये पॉलीसल्फाइड बनाएगा। कब, जब H2S गैस एक्सेस अमाउंट में होगा तब। एक बार इधर रिएक्ट किया और अंदर ही अंदर देखो एक बार और रिएक्ट कर गया। नेक्स्ट कंपाउंड है बेटा हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड आसान है प्रिपरेशन, सल्फर को लिमिटेड ऑक्सीजन में बर्न करो तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। लिमिटेड इसलिए बोला क्योंकि एक्सेस रहेगा तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। दूसरा बेटा एक जिप्सम सॉल्ट होते हैं, हम पढ़ेंगे। जिप्सम सॉल्ट कैल्शियम सल्फेट को बोलते हैं, उसको कार्बन के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, एट अ हाई टेम्परेचर, तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है, इसके अलॉन्ग with CO2 गैस ही बनता है, ठीक है। इस मेथड से हम लोग लार्ज SO2 गैस बनाते हैं। ये दो मेथड है प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड की। नेक्स्ट बात करते हैं आफ्टर द प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी की, देन बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी में देखेंगे बेटा ये कलरलेस गैस है विथ बर्निंग सल्फर स्मेल, सल्फर गार्लिक जैसा स्मेल करेगा, ठीक है। इट इज हेवियर देन एयर, आप पॉइंट बाय पॉइंट बना के लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, ठीक है। इट इज हेवियर देन एयर एंड हाईली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में हाईली सॉल्युबल है, ठीक है। और वाटर में सॉल्युबल होगा देखना ये हाइड्रेटेड ही बना देखो बेटा, ये ना सल्फर डाइऑक्साइड है ना, हाइड्रेटेड फॉर्म में भी बना रहा है SO2.6H2O, ठीक है। और देखो दो चीजें हैं, अगर सल्फर डाइऑक्साइड एक तरह का एसिडिक ऑक्साइड भी है, थोड़ा कम एसिडिक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड ज्यादा एसिडिक है। अगर ये एसिडिक ऑक्साइड है तो पानी में डिजोल्व हो जाएगा और सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा H2SO3। बट सल्फ्यूरस एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, ज़्यादा स्टेबल भी नहीं है, तो इसलिए ये बनाएगा बहुत कम अमाउंट में, ज़्यादा कोशिश करेगा अपने आप को हाइड्रेटेड शो करने का। देखो 6H2 हाइड्रेटेड शो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निदर बर्न नॉर हेल्प इन बर्निंग, ना जलता ना जलने में हेल्प करता, बट बर्निंग मैग्नीशियम एंड पोटेशियम कंटिन्यू टू बर्न इट्स एटमॉस्फेयर। मतलब क्या, खुद ही नहीं जलेगा लेकिन मैग्नीशियम पोटेशियम ये सब मेटल के साथ है ना, ये बर्न करेगा, उसके ऑक्साइड और सल्फाइड बना देंगे तो एटमॉस्फेयर के साथ। तो मैग्नीशियम में सल्फर डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एयर होगा, एटमॉस्फेयर मतलब एयर हुआ, ठीक है। तो बना देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फाइड। पोटेशियम के साथ भी पोटेशियम का सल्फेट या पोटेशियम का थायोसल्फेट, ये एक तरह का सॉल्ट है बेटा, ठीक है। जो H2O3 है ना, इसी के बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे, सोडियम के साथ सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट बेटा ये एसिडिक नेचर का अभी बताया जस्ट कि सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, एडिशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि है ना सल्फोनिल क्लोराइड SO2Cl2 हम ऑर्गेनिक में यूज करेंगे। तो बनना कैसे होता है, सल्फर डाइऑक्साइड को क्लोरीन गैस के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट डालेंगे तो सल्फोनिल क्लोराइड बनेगा, ठीक है। और दूसरा है बेटा सल्फर डाइऑक्साइड को एक्सेस ऑक्सीजन के साथ जब बर्न करो तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। और एक और रिएक्शन दिया हुआ सल्फर डाइऑक्साइड एज एसिडिक है ना, PbO2 एज एम्फोटरिक होता है या बेसिक होता है, तो उसके साथ एक सॉल्ट बना दिया एक तरह से लेड सल्फेट का। तो ये बेटा प्रॉपर्टीज थे इसके सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट बेटा देखो, अभी आपसे मैंने पूछा कि ये बेटर क्या करेगा, तो ये बेटर रिड्यूसिंग एजेंट करेगा क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल ऑक्साइड नहीं है, ठीक है। तो इट इज़ बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग नेचर, it is more powerful reducing agent, sorry, it is behave as a reducing nature, more powerful reducing agent in alkaline medium than in acidic medium। मतलब अल्कलिन मीडियम एसिडिक मीडियम दोनों में ही होगा। देखो अगर मान ले वाटर के साथ डाले तो सल्फ्यूरस एसिड बना, ठीक है, और सल्फ्यूरस एसिड को फिर से पानी डालेंगे सल्फ्यूरिक एसिड बना। मतलब ले दे के ये बता रहा है कि SO2 है ना का जो एसिड है वो भी वीक एसिड है, ठीक है। तो इसलिए वो SO4 या +6 ऑक्सीडेशन स्टेट करना चाहेगा। रेड्यूसिंग कैरेक्टर इज ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। एक और, तो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं इसके रिएक्शंस का। अच्छा नेक्स्ट है बेटा इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर बिहेव किया, मतलब अपने आप को रिड्यूस किया, तो सल्फर +4 से किस में जाएगा, 0 में जाएगा। तो सब में जितने भी रिएक्शंस हैं, तो ले देखिए ये हुआ कि बेटर क्या किया आपको, रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट आ गया तो अपने आप को कैसा बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कोई दिक्कत नहीं। याद क्या रखना है आपको, सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर ये रिड्यूस होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करेगा, तो अपने आप को +4 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट लाएगा, दैट्स इट। सल्फर +2 नहीं होता, बहुत रेयर होता है। SF2 होता है बट बहुत रेयर होता है, ठीक है। तो जहाँ भी देखो बेटा सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर सल्फर सारे के सारे जो प्रोडक्ट है ना, अपने लास्ट में देख लो +4 से 0 माइनस, लास्ट वाला बेटा देखो लास्ट वाला है ना -2 में आया है। देखो लास्ट पर ध्यान दो कि सल्फर डाइऑक्साइड है ना +4 से -2 में आया मेटल के साथ। और बाकी सारे में क्या है, देखो आयरन अच्छा मेटल है, बाकी सब देखो या तो लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल दिख रहा है या फिर न्यूट्रल दिख रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है, इसके साथ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। Hg2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड है मेटल बट बहुत अच्छा मेटल नहीं है मर्क्यूरी, ठीक है। तो इसमें सल्फर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पर। टीन, टीन बेटा कार्बन फैमिली बहुत अच्छा मेटल नहीं है, ये भी सल्फर को 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे ले आया, ठीक है। H2S और SO2 आपस में रिएक्ट करके S को 0 स्टेट में ले आया। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर बिहेव कर रहा है, अपने आप को 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में ला रहा है। अगर कोई अच्छा मेटल मिल गया तो अपने आप को -2 ऑक्सीडेशन, मतलब मेटल के साथ डेफिनेटली वो नॉन मेटल जैसा बिहेव करेगा ना, तो नॉन मेटल बिहेव करे तो अपने आप को नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट लेगा। नेक्स्ट बेटा ब्लीचिंग एक्शन। देखो ब्लीचिंग एक्शन मैंने पहले ही बताया था, अगर कोई नेसेंट एटम देता है तो वो ब्लीचिंग एक्शन काम करता है। देखो अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव किया था, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन हाइड्रोजन दिया था पिछले बार में मैंने दिखाया था, वही ये नेसेंट हाइड्रोजन अगर दिया तो ये ब्लीचिंग एक्शन काम करेगा, मतलब कलर्ड कंपोनेंट को डिसकलर बना देगा, बट द ब्लीचिंग इज टेम्पोररी इन नेचर। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे बेटा सल्फर ट्राइऑक्साइड। प्लीज समझेंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या है। सल्फर ट्राइऑक्साइड बेटा थोड़ा स्टेबल ऑक्साइड है सल्फर का, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में सल्फर ट्राइऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है क्योंकि सल्फर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें किस में रहेगा, +6 में रहेगा, ठीक है। प्रिपरेशन आसान है। देखो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 और ये फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड है। फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड यहाँ पर कैसे काम करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, आपको मैंने पहले ही पढ़ाया था। डिहाइड्रेटिंग एजेंट रहेगा तो H2SO4 में जितना वाटर मॉलिक्यूल सबको खींच लेगा और बना देगा SO3 और अपने आप को एसिड बना दिया फास्फोरिक एसिड। इंपॉर्टेंट था, देखो यहाँ लिखा हुआ भी है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड डिहाइड्रेटिंग एजेंट बिहेव किया, यहाँ आपको बताया था बेटा, याद रखना बहुत जगह यूज में आएगा। नेक्स्ट है सल्फेट, एक आयरन सल्फेट एक सॉल्ट है, उसको गर्म किया तो आयरन का ऑक्साइड बना, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। सल्फर डाइऑक्साइड को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में जब आप गर्म करोगे तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा, ठीक है।
अब इसकी एसिडिक कैरेक्टर जो होगी ना वो सल्फर डाइऑक्साइड से ज्यादा होगी। दो रीजन है, एक तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, दूसरा ऑक्सीजन ज्यादा है। ठीक है, पानी में डिजोल्व होगा बेटा जब भी एसिडिक कैरेक्टर तो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब H2O में जा रहा है तो सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड बेटा SO3 के साथ रिएक्ट करके ओलियम बनाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओलियम। ओलियम याद रखिए, H2H2O7 इसका डायग्राम वायग्राम सब हम देखेंगे। ओलियम कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके ओलियम बनाता है H2H2O7। ठीक है, इसके अलावा एक रिएक्शन से सल्फर ट्राइऑक्साइड HCl के साथ जाकर के क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड बनाता है SO2OHCl, जहां पर यहाँ भी सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही है, O2 OH और Cl, Cl-1 OH-1 और O-2 इंटू 2। ठीक है, अब बेटा देखो सल्फर क्या है, SO3 में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 पर है, तो हमेशा अपने आप को रिड्यूस ही करेगा, तो रिडक्शन जाएगा, हमेशा बिहेव करेगा ऑक्सीडाइजिंग नेचर, हमेशा हमेशा कैसा बिहेव करेगा ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ठीक है, जैसे एक दो रिएक्शंस यहाँ पर है, इसके आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि सल्फर ट्राइऑक्साइड सल्फर के साथ रिएक्ट करके अपने आप को रिड्यूस कर दिया +4 में, सल्फर ट्राइऑक्साइड PCl5 के साथ अपने आप को रिड्यूस कर दिया +4 में। ठीक है, और ऑक्सीडाइजिंग नेचर कैसा कैसा हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में बेटा। इसके और भी ऑक्सीडाइज ओके, वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर देख लिया ना बेटा, और भी देखो इसके ऑक्सीडाइजिंग क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। PCl3 PCl5 इस टाइप के जितने भी रिएक्शंस होंगे ना, वो सब जगह वो अपने आप को रिड्यूस करेगा। ठीक है, ये याद रखना। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ये याद रखना कि अपने आप को रिडक्शन देगा और रिडक्शन SO2 देगा। ठीक है, नेक्स्ट जो कंपाउंड है बेटा, अब पढ़ेंगे ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर। नेक्स्ट है ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ग्रुप 16th एलिमेंट। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, जैसे फास्फोरस के ऑक्सी एसिड से आते हैं, उसी तरह सल्फर के ऑक्सी एसिड से भी आते हैं। यही दो एक ऐसा कंपाउंड है जिसके स्ट्रक्चर से डायरेक्ट बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एक एक करके देखेंगे। सल्फर फॉर्म अ नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड, ठीक है, such as H2SO3, H2S2O4, H2H2O5, H2S2O6, X225। ठीक है, H2SO4, H2H2O7, H2SO8, some of these acids are unstable and cannot be isolated। कुछ स्टेबल है कुछ स्टेबल नहीं है, तो इसमें मतलब सम ऑफ दीज आर नॉट स्टेबल। ठीक है, दे आर नोन इन एक्वस सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट। बहुत अच्छी लाइन है, कुछ एसिड आपके एक्वस सॉल्यूशन में ही होंगे और कुछ सॉल्ट के फॉर्म में होंगे। सॉल्ट के फॉर्म में कैसे होंगे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे पहला ये सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। ठीक है, अगर वह कहीं पर लिखा हुआ है सोडियम सल्फ्यूरस, सोडियम जैसे सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला होता है Na2SO3, हाइड्रोजन जगह सोडियम लगा दो, तो वो क्या हुआ, वो भी एक ऑक्सो एसिड है बट सॉल्ट के फॉर्म में। H2SO3 ऑक्सो एसिड है बट एसिड के फॉर्म में, तो वही लिखा है, कोई सॉल्ट के फॉर्म में भी हो सकते हैं, कोई एसिड के फॉर्म में हो सकता है एक्वस मीडियम में। ठीक है, अभी आपको क्या देखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन कुछ एसिड का डायग्राम देखो, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ओलियम पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, सबका डायग्राम बनाया हुआ है। आपको बेटा एकदम ये डायग्राम दिमाग में सेट कर लेना है क्योंकि ये बोर्ड में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सी एसिड है वो है सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमको अगर कोई भी केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चंस आएगा तो सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड से ही आएगा, इसके अलावा किसी भी एसिड का स्ट्रक्चर आ सकता है, उसके अलावा उसमें और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट सल्फ्यूरिक एसिड, इसके एक प्रिपरेशन का मेथड है बेटा कॉन्टैक्ट मेथड। ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है
पूछा जाता है, ठीक है, समझते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल वर्ल्ड वाइड। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि सल्फ्यूरिक एसिड है ना पूरी दुनिया में इंडस्ट्री में यूज होता है। और हम एक चीज और आपको बता देते हैं कि इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कौन सी कंट्री कितनी प्रोस्पेरिटी है, प्रोस्पेरिटी मतलब समृद्धि, कितनी प्रोस्पेरिटी कंट्री है, वो टोटल डिपेंड करता है कि वो H2SO4 का कितना यूज कर रही है। मतलब जिस देश में, जिस कंट्री में जितनी ज्यादा इंडस्ट्री होती है ना, वहाँ H2SO4 का उतना ज्यादा यूज होता है, और ज्यादा इंडस्ट्री है तो ज्यादा प्रोस्पेरिटी होगी। तो इससे भी चेक किया जाता है कि H2SO4 जहाँ ज्यादा यूज होगी ना, वो कंट्री बहुत प्रोस्पेरिटी। नेक्स्ट चलो प्रिपरेशन के लिए देखते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। 3-4 स्टेप का प्रोसेस है, सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड सब बनता है। चलो देखो कॉन्टैक्ट प्रोसेस। सबसे पहले क्या होगा, सल्फर और सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर हो गया जैसे FeS, आयरन का सल्फाइड, इन एयर टू जनरेट सल्फर डाइऑक्साइड। मतलब S प्लस O2 भी कर दो तो SO2 बन जाएगा, ठीक है, या FeS O2 के साथ कर दो तो भी आपका SO2 बन जाएगा, ठीक है। Conversion of SO2 to SO3 by the reaction with oxygen in the presence of catalyst vanadium pentoxide। फिर क्या बेटा, आपने पहला स्टेप में SO2 बना दिया, दूसरा स्टेप में प्रिपरेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO2 हाफ O2 के साथ रिएक्ट करके SO3 बनाया। कैटलिस्ट आज के बाद याद होना चाहिए वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। फिर क्या है बेटा, SO2 H2SO4 के साथ रिएक्ट करके H2H2O7 बनाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमने H2SO4 तो बनाना था, तो फिर भी हमने H2SO4 क्यों डाला, ठीक है बेटा। ये एब्जॉर्प्शन ऑफ SO2 नहीं हुआ, यहाँ SO3 हो गया, यहाँ पर अच्छे से लिख लेना SO3, ठीक है। SO3 ने क्या किया, H2SO4 के साथ मिलकर के H2H2O7 बना दिया, जिसको हम ओलियम बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ हमने H2SO4 क्यों डाला, H2SO4 बनाना था, बट हमें ओलियम बनाना मेन चीज था। क्यों, क्योंकि बेटा देखो ऐसा है कि सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है डाइल्यूट होता है, कंसंट्रेटेड होता है, हर तरह का कंसंट्रेशन होता है, ज्यादा कम, ठीक। ओलियम एक ऐसा कंपाउंड है जिससे हम जितना अपने आप को जितना डाइल्यूट बनाना होगा, अगर हम जो एसिड यूज कर रहे हैं हमें उससे डाइल्यूट बनाना है, तो हम ओलियम में ज्यादा पानी डालेंगे। अगर हमें उससे कम डाइल्यूट बनाना है तो ओलियम में कम पानी डालेंगे और कंसंट्रेटेड H2SO4 बनेगा। तो ओलियम का यूज क्या था, आपको समझ में आया। ओलियम से हम अपने मन के मुताबिक H2SO4 प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। चलो हम आगे की पढ़ते हैं। ये सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। सल्फर डाइऑक्साइड गैस from the catalytic converter is absorbed in the concentrated H2SO4, देखा, to produce oleum। Dilution of oleum with water gives H2SO4 of desired concentration। आया समझ में, ओलियम में जब हम डाइल्यूट करेंगे, पानी डालेंगे, तो हमको जितना चाहिए, देखो H2SO4 जब हमने SO3 में डाला तो बना ओलियम, और डाइल्यूशन ऑफ ओलियम विथ वाटर, जब हम ओलियम में पानी डालेंगे तो डिजायर कंसंट्रेशन का H2SO4 बनेगा, ठीक है। In the industry, two steps are carried out simultaneously to make a process a continuous one and also reduce the cost। ये दोनों प्रोसेस ओलियम बनाने का और डिजायर कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 बनाने का साथ में करते हैं ताकि कॉस्ट रिड्यूस हो सके। ये लाइन को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जितने स्टेप्स आपको बताया ना, हर स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। एक चीज मैं आपसे क्या उम्मीद कर रहा हूँ जो आपको खुद से करना है, पहला क्या है, सल्फर को बर्न करना, एयर और SO2 बनाना है, लिखना है, खुद से रिएक्शन लिखना है, S प्लस O2 SO2। दूसरा रिएक्शन SO2 प्लस हाफ O2 SO3 कैटलिस्ट के साथ। इसके अलावा बाकी सारा रिएक्शंस लिखा हुआ है, इसके अलावा बाकी सारा रिएक्शन लिखना है, पहले दो रिएक्शन आपको खुद लिखने पड़ेंगे, ठीक है। चलो लिखना स्टार्ट करो। नेक्स्ट एक लाइन,
sulfuric acid obtained by contact process is 96 to 98% pure. Next method for the preparation is lead chamber method. ये बेटा ओल्ड मेथड है, पहले हम बनाते थे इससे, अब ये नहीं यूज में आता है. इंपॉर्टेंट कभी आया ना तो इसका सिर्फ कैटलिस्ट का नाम याद रखना, नाइट्रिक ऑक्साइड NO. ठीक है, इसमें क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, H2O, नाइट्रिक ऑक्साइड, वन स्टेप रिएक्शन, सबको एक साथ डाल दिया जाता है और H2SO4 बनाया जाता है. इसमें जो एसिड ऑप्टेन बनता है वो 80% प्योर होता है. ठीक है, एंड इट इज नोन एज ब्राउन ऑयल ऑफ विट्रॉल. ऑयल ऑफ विट्रॉल बेटा H2SO4 का नाम है, आई रिपीट H2SO4 का नाम है ऑयल ऑफ विट्रॉल. यहाँ ब्राउन इसलिए लगा देते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा प्योर नहीं है. ठीक है, इट इज लिखा हुआ है आउटडेटेड प्रोसेस, नीड नॉट टू बी रिमेम्बर के लिए. लीड चैम्बर प्रोसेस लीड बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको डायरेक्ट बोल देगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4 बनाओ, कॉन्टैक्ट प्रोसेस 3 मार्क्स का, लीड चैम्बर प्रोसेस 2 मार्क्स का या 1 मार्क्स.